जय माता जी। मैं नूरी सनातनी। सनातन में एक समय था जब भगवान को पूजने के लिए छोटे छोटे बच्चे मिट्टी से छोटी छोटी मूर्ति बनाते थे और उसकी पूजा अर्चना करते थे। मुझे याद है हमने बचपन में देखा हुआ था माटी की छोटी छोटी मूर्ति और आंखों में इतनी खुशी भगवान को घर लाने की, चाहे वो दशा माँ हो, दुर्गा माँ हो, काली माँ हो या गणपति जी हो। उसे घर लाकर उसको विराज कर, पंडाल में उसे विराज कर इंसान कितना धनी हो जाता था, कितना खुश हो जाता था। छोटी छोटी झोपड़ी वाले व्यक्तियों को लगता था कि हमारे घर भगवान मेहमान बन के आए हैं, लाओ हम उनके लिए क्या कर गुजरे। मगर आज भगवान को साथ में लाने के लिए आपको डीजे चाहिए, आपको बड़ी बड़ी मूर्ति चाहिए, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हो। आपको धूमधाम से डीजे गाने नाच गानों के साथ वो भगवान की मूर्ति को घर पे लाना है और फिर एक कोना उनके लिए सजाया है जहां वो मूर्ति रहेगी, चाहे उसे पूजो ना पूजो। और 9-10 दिन उसको रखने में पंडाल में या घर में भी आपको कंटाला आता है। हाँ, आपका टाइम पास नहीं होता, जिसके लिए आपको पत्ते खेलने पड़ते हैं, जिसके लिए यहाँ वहाँ की चुगली करनी पड़ती है। श्लोक मंत्रोच्चार तो साइड में रखिए, आप जो अपने नैतिक धर्म है वो भी नहीं निभा पाते हैं। मैं ये वीडियो हाथ जोड़ के इसीलिए बना रही हूँ कि माता तो गरीबों की है, माता तो सादगी देखने वाली है। आपके पास है, भगवान ने आपको दिया है तो आप लाइए, मगर उस चीज का, उस धन संपत्ति का इतना दिखावा मत कीजिए कि जो गरीब इंसान छोटी सी मूर्ति लेके निकलता है ना, वो शर्मिंदा हो जाए। आप कर सकते हैं, आप उड़ा सकते हैं, आप लुटा सकते हैं, आप भगवान के पीछे खर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो करिए ना। दान दीजिए, आप किन्नरों को दान दीजिए, बच्चों को दान दीजिए, गरीबों को दान दीजिए, विधवा बहनों की मदद कीजिए, सहाय कीजिए, बहुत भगवान खुश होंगे उससे। मगर डीजे बजाकर और मेरी मूर्ति सबसे बड़ी, मेरी मूर्ति सबसे हाईटेक, मेरी मूर्ति सबसे अच्छी, उसकी मूर्ति गंदी, माँ किसी की भी हो, मेरी हो या आपकी हो, माँ माँ ही होती है। माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। जो मुझे लगा वो मैंने ये वीडियो में बोल दिया है। मुझे पता है मेरे शब्द किसी को दुखी भी करेंगे, मगर अब समझाने के लिए आपको और मुझको ही एक दूसरे को आना पड़ेगा। आप किसी भी हिरण्यकश्यप को समझाने के लिए भगवान अवतार नहीं लेंगे। आप किसी भी इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत वाली लीला अब नहीं रची जाएगी। आप किसी का भी घमंड भंग करने के लिए श्री राम वापस नहीं आएंगे। अब राजा रावण हो या हिरण्यकश्यप हो, जो हमारे मन में बसा है उसे हमें ही मिटाना है। हमें ही ये समझना पड़ेगा हमारा सनातन धर्म सादगी का है, हमारा सनातन धर्म एक दूसरे की सहाय करने का है, एक दूसरे की बराबर